ध्यान दीजिएगा, ठीक है। केस को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं फिर से एक बार, ताकि केस को ही आगे बढ़ाना है। सब्जेक्टिव केस को पढ़ रहे होंगे, ऑब्जेक्टिव केस को पढ़ रहे होंगे, और आज जो ज़्यादातर फोकस होने वाली वो कौन सी होंगे? पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस में हमारे पास क्या होते हैं? 3 वर्ड्स होते हैं, एक होता है एपस्ट्रॉफी, दूसरा एपस्ट्रॉफी एस, और तीसरा ऑफ, ठीक है। इन चीज़ों को यूज करने सीखेंगे। तीसरा एपस्ट्रॉफी कहाँ लगेगा, एपस्ट्रॉफी एस कहाँ लगेगा, और ऑफ कहाँ लगेगा, ये तीनों तो हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले जो हम लोग कल पढ़े थे और आज जो सारे बच्चे एक साथ खड़े हो गए, उन सब के लिए केस को फिर से रिवाइज करते हैं, और एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर ना समझ में आए तो बार बार पूछ लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जितना आपको समझा रहा हूँ उन सारी चीज़ों का रिजल्ट आप तक पहुँचे, क्योंकि हमारा काम अगर बताना है तो आपका काम समझना है। और अगर मैं बता रहा हूँ और आप नहीं समझ पा रहे हो तो मेरे बताने का कोई मतलब निकलता भी नहीं, ठीक है। कोऑपरेट कीजिएगा। देखिए, केस होते कितने हैं? ठीक, पहला सब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव, और तीसरा पॉसेसिव। हम लोगों ने इन दोनों के बारे में जानने की कोशिश की थी। सब्जेक्टिव को ही क्या बोला जाता है? नॉमिनेटिव केस। और ऑब्जेक्टिव को क्या बोला जाता है? एक्यूजेटिव केस, ठीक है। नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव केस होता है, दोनों बराबर है। मैं नॉमिनेटिव केस लिखूं या तो सब्जेक्टिव केस लिखूं, दोनों का मतलब सेम है। इसका मतलब होता है क्या है कि जब कोई नाउन या कोई प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट काम करे, एज कर्ता की तरह काम करे, काम करने वाला शख्स की तरह काम करे, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? सब्जेक्टिव केस कहते हैं। कब कहते हैं? जब कोई नाउन या प्रोनाउन एक सब्जेक्ट की तरह काम करे, उसे हम लोग सब्जेक्टिव केस कह रहे होते हैं, ठीक है। इस एग्जांपल में देखिएगा, सिद्धांत इज राइडिंग अ बाइसाइकिल। ये जो सिद्धांत है एक नाउन है। नाउन क्या होता है ये तो पता है ना, किसी का नाम होता है। इस जगह पे ये जो सिद्धांत है वो काम कर रहे हैं ना, करता है इस जगह पे, एक नाउन है। तो इस जगह पे नाउन किस तरीके से काम कर रहा है? एक काम करने वाले शख्स की तरह काम कर रहा है, एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये कौन सा केस कहलाएगा? सब्जेक्टिव केस कहलाएगा। इस जगह पे सुशांत इज वीपिंग, सुशांत रो रहे हैं। इस जगह पे सुशांत काम कर रहे हैं रोने का, यानी कि ये भी एक नाउन है। और इस जगह पे नाउन एक कर्ता की तरह काम कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा? सब्जेक्टिव केस। क्लियर हुआ? देखिएगा, यू ऑल आर स्टडिंग इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, ENG शॉर्ट है। यू ऑल आर स्टडिंग इंग्लिश लैंग्वेज। आप सारे लोग क्या कर रहे हो? इंग्लिश भाषा को पढ़ रहे हो। इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं होता, भाषा होता है। हिंदी सब्जेक्ट नहीं होता, भाषा होता है, ठीक है। तो इस जगह पे जो यू है वो कैसा काम कर रहा है? एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ना, कर्ता की तरह काम कर रहा है। तो ये एक प्रोनाउन है, यू तो प्रोनाउन है ना। ये आप लोगों के नाम ना लिख करके सीधा यू लिख दिया गया है, या तो आपका नाम ना लिख करके क्या लिखा गया है? यू लिखा गया है। तो यू कैसे काम कर रहा है? नाउन के बदले आने वाला वर्ड है, उसकी रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए या उसे और भी अच्छा बनाने के लिए, इनहेंस करने के लिए, तो ये प्रोनाउन कहलाता है। लेकिन ये प्रोनाउन यहाँ किस तरीके से काम कर रहा है? एक ऑब्जेक्ट की तरह या सब्जेक्ट की तरह? सब्जेक्ट कर रहा है, यानी कि क्या कहलाएगा इस जगह पे? ये सब्जेक्टिव केस कहलाएगा। समझ में आया? रूल क्या थे इसके? रूल नंबर 1 था कि अगर एक सेंटेंस में देन लिखा हुआ होता है, देन, ठीक है, और इसके बाद अगर कोई प्रोनाउन आता है, नाउन के बदले आने वाले वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं। ये माइंड में बैठाना होगा, तब समझ में आएगा प्रोनाउन होते क्या, ठीक है। अगर इसके बाद कोई प्रोनाउन आता है तो वो उसका केस क्या होगा? सब्जेक्टिव केस होगा। और सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं? आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। और नाउन का तो नाम अपने आप में सब्जेक्टिव होता है, नाम ऑब्जेक्टिव भी होता है, ठीक है। तो इस जगह पे इनके बाद जितने भी आएंगे प्रोनाउन, वो कौन से केस में आएंगे? सब्जेक्टिव केस में, नॉमिनेटिव केस में आएंगे। इतना क्लियर है? यानी कि सब्जेक्ट की तरह आएगा, आई की तरह आएगा, वी की तरह आएगा, यू की तरह आएगा, ही, सी, इट और दे की तरह आएगा। उसके अलावा अगर आप मी लिखते हो तो वो गलत हो जाएंगे, अस लिखते हो तो वो भी गलत हो जाएगा, यू का अगर ऑब्जेक्टिव केस यू लिखते हो अपने सेंस के अनुसार से तो वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ही का हिम लिखते हो वो भी गलत हो जाएगा, सी का हर लिखते हो वो भी गलत हो जाएंगे। यानी कि सीधा सीधा मुझे फोकस किस पे करना है? सिर्फ सब्जेक्ट पे करना है, ऑब्जेक्टिव केस पे नहीं करना। देन के बाद आने वाले जो भी वर्ड होंगे वो कभी भी ऑब्जेक्टिव केस में नहीं जाएंगे, हमेशा और हमेशा किस में रहेंगे? सब्जेक्टिव केस में। देखिए, श्याम इज टॉलर देन, श्याम उनसे बड़ा है, श्याम उनसे लंबा है, बड़ा है, ठीक है। लेकिन इस जगह पे ये जो हर है वो सी का ऑब्जेक्टिव केस है, सी का ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन मैंने क्या बताया था कि देन आने के बाद इस जगह पे देखिए स्पेलिंग फ्लैक्चुएट कर गए, दोनों का स्पेलिंग सेम कर लीजिएगा, ठीक है।
इनके बाद जो देन आए, देन के आने वाले जितने भी वर्ड होंगे, बाद आने वाले जितने भी प्रोनाउन होंगे, वो कौन से केस में होंगे? सब्जेक्टिव केस में। और हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? सी होता है। इसलिए मैंने क्या किया कि इस चीज को काट करके इस जगह पे सी को यूज। क्लियर है? दूसरे एग्जांपल लेते हैं। देन ठीक है। जो मेरे दोस्त हैं वो हमसे ज्यादा ईमानदार, मोर ऑनेस्ट यानी कि हमसे ज्यादा ऑनेस्ट, यानी कि अगर मैं 3 सेंटेंस बोलता हूँ समझिएगा। मेरे दोस्त ईमानदार है यानी कि मेरा दोस्त ईमानदार है, ये पता चल। मेरा दोस्त हमसे ईमानदार है यानी कि दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, कंपैरेटिव डिग्री है। मैं बोलूँ कि मेरा दोस्त सबसे ईमानदार है यानी कि वो सुपर है, सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, तो डिग्री क्लियर है। इन जगहों पे जो देन आते हैं वो ज्यादातर किस केसेस में आते हैं? कंपैरेटिव डिग्री में आते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में नहीं आता है। जब हम कंपेयर करेंगे तभी देन का यूज कर रहे होंगे ना, कि उससे उससे कब करेंगे? जब किसी एक इंसान से हो। तो जो मेरे फ्रेंड्स है, जितने भी फ्रेंड्स हैं, वो हमसे ज्यादा ईमानदार है, यानी कि दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है। मैंने देन का यूज किया, लेकिन देन के बाद जो वर्ड मैंने यूज किया अपने लिए, एक प्रोनाउन को यूज किया है, वो प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में ना होकर के ऑब्जेक्टिव केस में है ना, मी लगाया मैंने। देखने में सेंटेंस तो बहुत अच्छा लग रहा हो कि सही तो है, लेकिन ये वर्ड को फोकस करना कि सर ये जो देन है, ये देन के बाद आने वाला जो प्रोनाउन है, ये सब्जेक्टिव केस में है या ऑब्जेक्टिव केस में? यदि ऑब्जेक्टिव में है तो वो ये गलत हो जाएंगे। इसे हमें कन्वर्ट कैसे करना होगा? एक सब्जेक्टिव केस में करना होगा। और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। समझ में आया? माई फ्रेंड्स आर मोर ऑनेस्ट देन आई। नेक्स्ट, एक सेकेंड, मैंने मिस कर दिया, शायद इफ था ना, एक इफ वाले केस थे कि एक मिस से प्रिंट आउट है, तो उस चीज को देखिएगा कि यदि एक वर्ड में, एक सेंटेंस में इफ आता है और इफ के बाद प्रोनाउन आता है, तो वो प्रोनाउन कौन से केस में जाते हैं? सब्जेक्टिव केस में जाते हैं, वो ऑब्जेक्टिव केस में कभी नहीं जाएंगे, जैसे अभी हमने पढ़ा वैसे। अब ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? जिस प्रकार से हमने देखा कि यदि एक नाउन, ऐसा ही में नहीं समझ में आता जैसे आप लोग कर रहे हो ना, उन्हीं बच्चों को नहीं समझ में। 1 घंटे की क्लास है, 45 मिनट की क्लास होने वाली है, बैठ लीजिए, बाकी बात संसद मीटिंग करके बैठते रहिए ना घर में। फोन है आपके पास, पार्क है, शहर में रह रहे हो, कब करते रहिए। ठीक है, जितनी देर क्लास दी जा रही है उतनी देर पढ़ लें, अभी टाइम है, बार बार पढ़ने की वक्त नहीं होते। साल अगर आपके पास 60 है तो 60 साल में 20 साल तक लोग पढ़ता है, और उसी चीज को 60 साल जी रहा होता है। कंटिन्यू करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं? जिस प्रकार से हमने देखा कि यदि एक नाउन और एक प्रोनाउन एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है तो उसे हम लोग सब्जेक्टिव केस कह रहे होते हैं। उसी प्रकार से यदि एक नाउन या प्रोनाउन एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करे तो उसे हम लोग क्या कह रहे होते हैं? ऑब्जेक्टिव केस कह रहे होते हैं। ठीक है, अब देखिए इस जगह पे सिद्धांत बीट्स हिम। सिद्धांत क्या करते हैं? उसे पीटते हैं। अब पीटते किसे हैं? उसे पीटते हैं। ध्यान उधर ना दे, पहले इधर दे ले, ठीक है, सारे लोग इधर समझे। सिद्धांत तो काम कर रहे हैं, ये तो सब्जेक्ट हो गया, पर काम हो किसके ऊपर में रहा है? उनके ऊपर में हो रहा है, हिम के ऊपर में हो रहा है। और हिम क्या हमारे पास इस जगह पे? एक प्रोनाउन है। और प्रोनाउन यूज कैसे हुआ? एक ऑब्जेक्ट की जगह पे, यानी कि एक ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज किया गया है। तो ये जो हिम वाला जगह है, ये प्रोनाउन है, ये कैसे यूज हुआ? एक ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ। क्लियर है? देखिए मैंने बोला था नाउन का जो ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस होते हैं वो दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं, उनमें कोई चेंजिंग नहीं होती। ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। ठीक है, तो लड़का ये है, यानी कि ये तो सब्जेक्ट है, इनके बारे में बात की जा रही, पर ये है क्या? एक लड़का है। तो लड़का इनका क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस शो करने के लिए किया जा रहा है। यानी कि इस जगह पे ये जो नाउन है ये कैसे काम कर रहा है? एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इससे मैं क्या समझ में आया कि यदि एक नाउन या तो एक प्रोनाउन एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करे तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं? मुझे लग रहा है ना मैंने ज्यादा ही लिख दिया। अब तक प्रीपोजिशन प्रोनाउन जो आते हैं वो सारे के सारे प्रोनाउन क्या हो जाते हैं?
ऑब्जेक्टिव केस में रहने वाले, सब्जेक्टिव केस में नहीं होंगे। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन को हम लोगों ने समझा था ना कि दो फ्रेज को जोड़ने वाले वर्ड को प्रीपोजिशन कह रहे होते हैं। एक फ्रेज, एक वर्ड को जोड़ने वाले वर्ड को प्रीपोजिशन कह रहे होते हैं। किसी नाउन के पहले आकर के उसकी डायरेक्शन, उसकी लोकेशन, उसकी टाइम को क्लियर करे, उसे हम लोग क्या कह रहे होते हैं? प्रीपोजिशन कह रहे होते हैं। इस जगह पे देखिए, नथिंग इज गुड, कुछ भी अच्छा नहीं है। कहाँ? शी एंड आई, उनके और मेरे, उनके और मेरे। तो क्या उनके और मेरे? बीच में, ठीक है, यानी कि हमारे बीच में कुछ अच्छा नहीं है, उन दोनों के बीच में। और इस चीज के सेंटेंस को जोड़ने का जो आपस काम कर रहा है, जैसे कि फ्रेज नंबर 1, नथिंग इज गुड, कुछ भी अच्छा नहीं है, उनके और मेरे, उन दोनों को जोड़ने में जो सेंटेंस यूज किए जा रहे हैं, जो वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, बिटवीन कर रहे हैं, यानी कि उनके और मेरे से हमारा सेंस क्लियर हो रहा है क्या? फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, सी एंड आई, 3 वर्ड है, यानी कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है। नथिंग इज गुड, कुछ भी अच्छा नहीं है, ये एक फ्रेज है, एक फ्रेज ये, और दोनों फ्रेज को जो आपस में जोड़े उसे क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। इसलिए ये बिटवीन क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। और दोनों को जोड़ करके क्या बनाता है? कि उनके और मेरे बीच में कुछ भी अच्छा नहीं है। अब मैंने क्या बताया था कि यदि अगर प्रीपोजिशन आता है, अब प्रीपोजिशन के बाद आने वाले जितने भी प्रोनाउन होते हैं, वो प्रोनाउन कौन से केस में होने चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस में, ना कि सब्जेक्टिव केस में होने चाहिए। इस जगह पे देखिए, ये तो हमारा प्रीपोजिशन आ गया, ये हमारा प्रीपोजिशन आ गया, और ये जो सी है ये तो प्रोनाउन है, आई जो है ये तो प्रोनाउन है, इतना तो जान रहे। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे सारे के सारे क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। इनके ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस, सारे के सारे भी प्रोनाउन होते हैं। लेकिन ये जो ही और सी है, या तो सी और आई है, ये कौन से केस में? सब्जेक्टिव केस में। लेकिन यहाँ लिखा क्या हुआ है कि अगर किसी प्रीपोजिशन के बाद आने वाले जो प्रोनाउन होते हैं वो कैसे आते हैं? एक ऑब्जेक्ट की तरह आते हैं, ना कि सब्जेक्ट की तरह आते हैं। तो ये जो है सी गलत हो जाएंगे, इसे कैसे कन्वर्ट करना होगा? हर में लगाना होगा, और आई को मी करना होगा, आई भी गलत हो जाएगा। समझ में आया? प्रीपोजिशन के बाद आने वाले जितने भी प्रोनाउन होंगे वो सारे के सारे प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में जाएंगे, ना कि सब्जेक्टिव केस। पूरी तरीके से क्लियर है? एक और पॉइंट था, शायद वो मिस है, लेट वाला, ठीक है, उसे देख लेते हैं ऐड कर किसी जगह पे। यानी कि एक वर्ड होता है लेट, ठीक है, लेट मी गो, लेट मी गो देयर, लेट मी सिट डाउन, लेट मी हेल्प यू। बोला जाता है ना कि मुझे मदद करने दो, मुझे पानी पीने दो, मुझे वहाँ जाने दो, मुझे पढ़ने दो। तो इन सारी चीज़ों का यूज़ कर रहे होते हैं ना, लेट के साथ करते हैं। इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम लोग लेट का यूज़ कर रहे होते हैं। पर लेट जैसे आ जाए कोई सेंटेंस में, उसके बाद जो आने वाले वर्ड होते हैं उनका केस क्या होता है? जो प्रोनाउन होंगे उनका केस क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव, ना कि सब्जेक्टिव, ठीक है। जैसे कि मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो, तो क्या बनाओगे आप? लेट लगेगा, आई स्टडी। ये सही है या गलत है? क्यों? क्योंकि लेट के बाद ये जो आई आया ना, ये सब्जेक्टिव केस में आ गया, और मुझे सब्जेक्टिव केस में नहीं चाहिए। लेट के बाद आने वाला प्रोनाउन का केस क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा, और आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मी होता है, ठीक है। तो क्या बनेंगे? लेट मी स्टडी। लेट हर ज्वाइन ऑनलाइन सेशन। क्या पढ़ते हैं इसे? फ्यूचर पढ़ते हैं। एफ यू टी यू आर, फुटोरे नहीं है, फुटोरे नहीं है। देखिए, एफ यू फू, टी यू टू, आर ई री, है ना फुटोरे। कैसे इंग्लिश पढ़ते हो आप लोग? नहीं है। एक हमारे टीचर थे, उन्होंने पूछा स्टूडेंट्स को लेकर के, सीधा ऐसा सेंटेंस में नहीं, एफ यू टी यू आर ई। एक इंसान खड़े होकर के बोलते हैं, सर ये है क्या? तो टीचर पूछते कि ये क्या है, पढ़ करके बताओ। तो बोलते सर एफ यू टी यू आर ई, फुटोरे। तो सर बोलते हैं कि इतना मार मारेंगे ना बेटा, तुम्हारे नेटूरे खराब कर देंगे। ठीक है? जैसे कि फुचूरे ये हुआ, तो नेटूरे क्या होगा? ठीक है, अगर ये फुटूरे है तो तुम्हारे नेटूरे खराब हो जाने वाला है। यानी कि फ्यूचर है तो वो नेचर खराब होने वाला है। तो ये वर्ड है, इसे नेटूरे और फुटूरे नहीं पढ़ना, नेचर और फ्यूचर है, ठीक है।
प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना जरूरी है। जितना इंग्लिश बोलना जरूरी है, जितना सीखना जरूरी है, उतना उस चीज़ को सही बोलना जरूरी है। हम क्या बोल रहे हैं वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। यानी कि इस जगह पे जो ध्यान देनी है वो क्या है, लेट है। और लेट के बाद आने वाले जो प्रोनाउन होंगे उनके केस पे ध्यान देना। इस जगह पे जो हर आया है ये कौन से केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। इसका सब्जेक्टिव क्या होता है, सी होता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर है, यानी कि इस जगह पे ये सेंटेंस हमारा सही है। लेट के बाद हमने ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया, ना कि सब्जेक्टिव का यूज किया। अब इतना क्लियर हुआ कि सर देन के बाद आने वाले जो भी वर्ड होंगे वो सब्जेक्टिव केस में होंगे, ठीक है। लेट के बाद आने वाले जो भी वर्ड होंगे वो ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। किसी प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो भी वर्ड होगा वो किसमें होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। और यदि कोई वर्ड, कोई नाउन, कोई प्रोनाउन यदि किसके बाद आता है, इफ के बाद आता है, तो वो कौन से केस में जाएगा, सब्जेक्टिव केस। देन और इफ के बाद आने वाला प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में, लेट और किसी प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा। इतना पूरा क्लियर है। अब उलझने वाली बात है पॉसेसिव, ठीक है। पॉसेसिव का मतलब क्या होता है, अधिकार दिखाने के लिए, ठीक है। आपका भाई, योर ब्रदर, उनके भाई, हिज ब्रदर, मेरे भाई, माई ब्रदर। ये तो आसान है कि सर उनका करना है, तो हमारे पास वर्ड है प्रोनाउन में, पॉसेसिव केस होते हैं प्रोनाउन के, ठीक है। आई का क्या हो जाता है, माई, ठीक है, माइन हो जाते हैं कई बार में। एडजेक्टिव और जो वर्ड है आई का, उसका पॉसेसिव प्रोनाउन भी होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं। आई का माई भी होता है, माइन भी होता है। उन चीजों को हम लोग आगे जाकर के पढ़ रहे होंगे। पर अगर कोई नाउन का पॉसेशन दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, जैसे कि प्रोनाउन का पॉसेशन दिखाना तो आई का माई कर लेंगे, माइन कर लेंगे, वी का आवर कर लेते हैं, ही का हीज कर लेते हैं, सी का हर कर लेते हैं, ठीक है, इट का इट्स कर लेते हैं, दे का देम कर देते हैं, या तो देयर कर लेते हैं, बोलते हैं ना उनके, तो देयर पेन, देयर बेंचेस, देयर फॉरेस्ट, देयर गार्डन, देयर हाउस कर लेते हैं। पर मैं अगर किसी नाउन का पॉसेशन दिखाने की बात करूं कि नहीं, राम का घड़ी, राम के भाई का घड़ी, उनके भाई के चचा का घड़ी, तब कैसे बना रहे होंगे। ये चीजों को यूज करने के लिए हम लोग पॉसेसिव केस का यूज कर, समझ में आया? यानी किसी नाउन का पॉसेशन दिखाने के लिए पॉसेसिव केस का यूज कर रहे होते हैं। लेकिन पॉसेशन दिखाने के लिए हमारे पास 3 तरीके के एक एडिंग वर्ड्स होते हैं, जिस चीज को यूज करके हम लोग उसकी पॉसेशन दिखा सकते हैं। सबसे पहला होता है जो बहुत छोटे कोमे की तरह दिखता है, कोमा नीचे लग रहा होता है किसी वर्ड के, लेकिन ये क्या लगता है, जैसे कि मैं लिखूं आर्मी, तो इसके नीचे अगर मैं ये वर्ड को यूज कर रहा हूं तो ये क्या कहलाया, कोमा कहलाया। और अगर मैं इसी चीज को यहां यूज करूं तो ये क्या कहलाएगा, एपस्ट्रॉफ। दो अलग अलग चीज नीचे लगने से यही चीज कोमा कहला, नहीं सर हवा चलते बहुत ज्यादा, ठीक है, हाँ सही है। आर्मी जो है, आर्मी जो है, इनके ऊपर में जो कोमा लगने से क्या हो जा रहे हैं, वो कोमा ना कहला करके एपस्ट्रॉफी कहला रहे होते, लेकिन जैसे नीचे आते हैं वो क्या कहला रहे होते हैं, कॉमा कहला। क्लियर है? छोटी छोटी सी पॉइंट अगर अपनी पोजीशन बदलती है तो उनके मीनिंग अलग होते हैं। एक इंसान अगर इस जगह पे खड़ा है तो एक टीचर है, अगर नीचे बैठ जाए तो वो स्टूडेंट है, अगर कहीं बाहर में जाकर के भीख मांग ले तो भिखारी है, कहीं काम कर ले तो वर्कर है। अपनी जगह बदलिएगा, आपकी पर्सनालिटी भी बदलेंगे, आपका वर्क भी बदलेगा, आपका फेम भी बदलेगा, आपका नेम भी बदलेगा, सब कुछ बदलेगा, ठीक है। वही चीज है कि एक ही तरह दिखने वाला चीज है, पोजीशन बदल रहा है तो इसका मीनिंग बदल। एक तो हमारे ये हो गए एपस्ट्रॉफी, दूसरा क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से एपस्ट्रॉफी तो लेंगे लेकिन उसके बाद में एस आ जाएगा, एपस्ट्रॉफी एस लेंगे। और एक होता ऑफ। ये 3 चीज जो है, एक क्या हुआ एपस्ट्रॉफी, दूसरा क्या हुआ एक एपस्ट्रॉफी, दूसरा एपस्ट्रॉफी एस, और तीसरा। और सर किस जगह पे हम लोग एपस्ट्रॉफी का यूज कर रहे होंगे, किस जगह पे एपस्ट्रॉफी एस का और किस जगह पे ऑफ का यूज करेंगे, ये जानना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि तीनों का मीनिंग सेम होता है। जैसे कि ए का मतलब भी एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है, और वन का मतलब भी एक होता है। इसका मतलब ये नहीं कि जहां चाहेंगे वहां ए लगा देंगे, एन लगा देंगे, वन लगा देंगे, मतलब सेम ही होता है। डिक्शनरी में सर्च करोगे तीनों का मतलब एक ही लिखा रहता है। और ऐसा नहीं कि हर सही दुर्गा में भी फर्क होता है, एक ऐसा ही लिखा रहता है हर जगह पे, होते हैं ना। पर यूटिलाइजेशन के तरीके अलग होते हैं, किस जगह पे किसको यूज करना वो अलग होते हैं। उसी प्रकार से ये जो चीजें हैं, ये तीनों का मतलब का ही होता है, उसका, उनका, राम का, श्याम का, सीता का, गीता का, जो भी है का ही यूज होगा, बेंच का, टेबल का, हर जगह पे। लेकिन किस जगह पे किसके में से हमें ऑफ का यूज करना है, किस जगह पे कोमा यूज करना है, किस जगह कोमा नहीं,
एपोस्ट्रॉफी एस यूज करना और किस जगह पे एपोस्ट्रॉफी यूज करना, इसकी एक बहुत बड़ी रोल होती है। साफ साफ सी बात है, याद क्या रखना है देखिएगा, पॉसेसिव यानी कि पॉसेशन दिखाना, ठीक है, या तो रिलेशन दिखाना उन दोनों के बीच में, एक्सप्रेस करना बहुत अच्छे तरीके से, और क्या हो जाएंगे, कुछ नहीं। जब ह्यूमन बीइंग हो, अब ह्यूमन बीइंग क्या होता है पता, एक ऐसा प्रजाति धरती पे जिसे भगवान ने पैदा किया है, क्रिएट किया है, ठीक है, बहुत सोच करके कि इसके पास दिमाग दिया जाए, ये देश को आगे बढ़ाएगा, दुनिया को आगे बढ़ाएगा, पर ये डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर के जा रहा है। यानी कि सबसे समझदार प्राणी जिसे समझ करके भेजा गया था, सबसे बुद्धू प्राणी वही बन चुका है। जिस जगह पे इसे रहने के लिए भेजा गया उसी चीज को यह तबाह कर रहा है। इसे 20 डिग्री का टेम्परेचर देकर के भेजा गया था, आज 60 डिग्री का टेम्परेचर बना करके रख दिया है ना। तो ये बुड़बक प्रजाति है ह्यूमन बीइंग, ठीक है। जब भी कोई ह्यूमन बीइंग होंगे, अब ह्यूमन बीइंग होगा तो किसी ना किसी का नाम होगा, या तो कॉमन नाउन होंगे या तो प्रॉपर नाउन होंगे, यानी कि नाउन ही होने वाले हैं। तो जब वो होंगे तो उनके साथ में क्या लगेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जा रहा होगा। और एपोस्ट्रोफी एस का साइन क्या होता है, ठीक है, ऊपर में कोमा की साइन, फिर से बाद में एस लगते हैं। लेकिन जब नॉन लिविंग बींग्स आ रहे होते हैं, या तो एनिमल्स आ रहे होते हैं, या तो प्लांट्स आ रहे होते हैं, या तो क्रिएचर आ रहे होते हैं, तो ऑफ का यूज। क्लियर हुआ, कितना क्लियर हुआ। नॉन लिविंग के साथ में, एनिमल्स के साथ में, प्लांट्स के साथ में, क्रिएचर मतलब समझ में आता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो जीव जंतु होते हैं उसे क्रिएचर कह रहे होते हैं, उनके साथ में ऑफ लगेंगे। लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग है तो उनके साथ में एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। सर एपोस्ट्रोफी कहाँ लगेगा, एपोस्ट्रोफी कहाँ लगेगा, नहीं है। एपोस्ट्रोफी को यूज करना सीखेंगे, एपोस्ट्रोफी इनके साथ में ही लगेगा, पर हर जगह नहीं लगा सकते, उनके रूल्स। एपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगेगा ये तो पता है, ह्यूमन बीइंग के साथ में, पर हर ह्यूमन बीइंग के साथ में आप एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते हो। यहाँ किन्हीं का नाम मनीष, अनीस, राजेश, विकास, ये सब है, क्या है, विकास। सही लिखा मैंने, ठीक है। विकास की पेन और दीपक की भी पेन, दीपक का पेन, विकास का पेन। अब इन दोनों को आप ट्रांसलेट कैसे करोगे, कीजिए। मैंने बोला ना, अगर विकास की पेन लगानी है, अगर ह्यूमन बींग, ये तो ह्यूमन बींग है ना ठीक है, इनके साथ में तो एपोस्ट्रोफी एस लगने वाला है। अब लगाइए कि इन दोनों के साथ में क्या लगाओगे, दोनों का पेन है, एक ये अलग है, ये अलग है, इनका घर अलग है। ह्यूमन बींग ये भी है, ये भी ह्यूमन बींग है, पहले इसको बनाइए फिर इसको बनाइए, ये दोनों अलग अलग एग्जाम्पल है, हाँ अलग अलग है। विकास का पेन, दीपक का भी पेन, विकास पेन, हाँ विकास एपोस्ट्रोफी एस है, ठीक है। दीपक में भी लगा दो, इसे कॉपी कर लीजिए और पेस्ट कर लीजिएगा दिमाग में, इसका यूटिलाइजेशन बाद में कर रहे हूँ, ये गलत है, ऐसा तो होने वाली नहीं है। पेन ऑफ दीपक तो होने वाला है ही नहीं, इस जगह पे नहीं होने वाले, पर इस जगह पे एक सही है एक गलत है, इस जगह पे एक सही है एक गलत है। अब थोड़ी सी और कंफ्यूजन आई होगी, आई है, दोनों लड़का ही है दोनों लड़का ही है, दोनों ह्यूमन बींग है, दोनों के पास पेन ही है, और दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी ऐसी लगाए, पर एक गलत है सर एक सही है। दीपक गलत नहीं है, दीपक भी अच्छे लड़के हैं, विकास भी अच्छे लड़के हैं, ठीक है। लड़के गलत नहीं है, लड़के दोनों स्मार्ट हैं, दोनों सुंदर है, दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत तेज है, पर इस जगह पे ये सेंटेंस गलत हो गया है। क्यों गलत है, इसे हम लोग यूज करके देखते हैं, होता क्या पता, हिसिंग साउंड किसे कहते हैं पता, हिसिंग साउंड क्या होता है पता, हिसिंग साउंड, HISSING, हिसिंग साउंड। सांप को देखें कभी, आवाज कैसे निकाल रहे होते वो, निकाल रहे होते ना ऐसे करके, कर रहे होते ना। यानी कि जिन वर्ड को बोलते वक्त लास्ट में, जिस वर्ड को, कोई भी वर्ड है, कोई नाउन है, उसकी प्रोनाउंसिएशन में अगर लास्ट में आती है हिसिंग साउंड आती है, छोड़ दीजिए, सांप ने, नागिन नहीं बनना गिने को ठीक है, नाग नागिन नहीं बनने, इंसान रहे। यानी कि अगर हिसिंग साउंड आ रहे हैं तो उसके साथ में हम लोग एपोस्ट्रोफी एस ना यूज करके सीधा एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिएगा।
कि अगर किसी वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करते वक्त उसके लास्ट वर्ड की प्रोनाउंसिएशन अगर हिसिंग साउंड आ रहे हैं तो हम लोग सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। और यदि नहीं आ रहा है हिसिंग साउंड, ठीक है, तो क्या यूज कर रहे होंगे, एपोस्ट्रोफी यूज कर रहे होंगे। देखिए विकास को पढ़ करके, विकास आ रहे हैं ना, विकास लास्ट में सा की साउंड आ रही है, तो इस जगह पे ये एपोस्ट्रोफी ना लग करके सीधा एपोस्ट्रोफी लग करके एस हट जाएंगे, सीधा एपोस्ट्रोफी रहने वाला, एपोस्ट्रोफी एस नहीं आने वाले। लेकिन दीपक में देखिए हिसिंग साउंड आ रहे नहीं यार, इस जगह पे एपोस्ट्रोफी एस लगे, छोटी सी बात है, इंटरेस्टिंग है। अब देखिए एक जगह पे मैंने लिखा, फिर से कोई सांप बन रहा है या पंखा बन रहा है। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि यदि ह्यूमन बीइंग है, ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिएगा, अगर ह्यूमन बीइंग है तो उसके साथ में जो वर्ड लगने वाले हैं वो या तो एपोस्ट्रोफी लगेगा या तो एपोस्ट्रोफी एस लगेंगे, ऑफ नहीं लगेगा। हमारे पास एग्जांपल्स, ब्रदर ऑफ राम, राम का भाई, ब्रदर भी ह्यूमन बीइंग होगा, राम भी ह्यूमन बीइंग होगा, ऑफ तो नहीं लगने वाला है, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर इस जगह पे नॉन लिविंग बीइंग होते और ऑफ लगाते तो ये कहीं ना कहीं सही होता, लेकिन ये लिविंग बीइंग और लिविंग बीइंग के साथ में ऑफ नहीं लगता। लिविंग बीइंग में ये ह्यूमन बीइंग है, इंसानों के साथ में ऑफ तो कभी लगता नहीं है, कोई भी कंडीशन आ जाए ऑफ नहीं लगने वाले। राम्स ब्रदर, देखिए राम एक हमारा नाउन था, इसमें मैंने एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया और इसके साथ में ब्रदर लगाया तो ये क्या हो गया, सही है। इस जगह पे कार्स विल, कार्स विल, कार भी नॉन लिविंग बीइंग है, विल भी नॉन लिविंग बीइंग है, चक्का उसका जो वो भी नॉन लिविंग है और जो गाड़ी है वो भी नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग के साथ में एपोस्ट्रोफी एस तो लगता नहीं है, ऑफ लगती, और ऑफ लगाने का फंडा अलग होता। ठीक है, कार ऑफ व्हील नहीं लगा सकते, व्हील ऑफ कार लगाना होगा, गाड़ी का चक्का होता है, चक्का का गाड़ी नहीं होता है। ठीक है, तो इस जगह पे अगर कार ऑफ व्हील लगा दीजिएगा ना तो कार किसका हो जाएगा, चक्का का। ठीक है, और इस जगह पे व्हील ऑफ कार लगाते हैं तो कार का पहिया हो जाता है। ये क्लियर करना, समझना बहुत अच्छे से, ऐसा नहीं कि सर ऑफ लगाने बोले तो कहीं भी ऑफ लगा देंगे काम बन जाएगा, नहीं, सेंटेंस का सेंस भी हमारा बनना चाहिए। इस जगह पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा, ऑफ का यूज करेंगे, और जब भी नॉन लिविंग बीइंग के साथ में ऑफ का यूज कर रहे होंगे, जो चीज जिसका होगा उसके साथ हम लोग ऑफ का यूज कर रहे होंगे। समझ में आया, देखते इसे एक्सप्लेन करके अच्छे से। सम अदर यूजेस ऑफ एपोस्ट्रोफी एस, एक तो मैंने आपको साफ साफ से बता दिया कि कोई अगर नाम है, ठीक है, कोई नाम है और उसकी प्रोनाउंसिएशन में हिसिंग साउंड नहीं आ रहे तो क्या लगेंगे, एपोस्ट्रोफी एस तो लगेंगे। कोई भी नाम हो, इंसान हो, और उसकी नाम की प्रोनाउंसिएशन करने में, चाहे वो कॉमन नाउन हो, प्रॉपर नाउन है, दैट डजंट मैटर, अगर प्रोनाउंसिएशन करने में हिसिंग साउंड नहीं आते हैं तो एपोस्ट्रोफी एस लगेंगे। लेकिन और कौन कौन से ऐसे जगह हैं जिस जगह पे एपोस्ट्रोफी एस लगेंगे, ये ज्यादा जानना जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, देखिए नेचुरल हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज क्या होते हैं पता है, प्लैनेट्स, जिसे आप लोग ग्रह के नाम से जान रहे होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं ना, क्या होते हैं, सोम मंगल बुध ग्रह जो भी होता है, वो सारी चीजें जो ग्रह चढ़ जाती है, जो पंडित जी झाड़ने के लिए आते हैं फिर से, वो ग्रह होते हैं, नहीं होते। जो आपके पंडित झाड़ फूक करने के लिए आते हैं वो अलग ग्रह होते हैं, जो हमारे प्लानेट है वो अलग ग्रह है। ठीक है, इस जगह पे ये जो हेवनली बॉडीज है इनके साथ में भी हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर रहे होते हैं, चाहे वो कोई भी हेवनली बॉडीज हो आसमान में, चाहे वो सन हो, मून हो, प्लानेट हो, ठीक है, जितने भी हमारे पास है सोलर सिस्टम में, वो सारे के सारे हेवनली बॉडीज के नाम से जाने जा रहे होते हैं। देखिए सूरज की किरणें, सूरज की किरणें, तो बोलिएगा सर सूरज भी नॉन लिविंग है, किरणें भी नॉन लिविंग है, इस जगह पे ये फंडा अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये हेवनली बॉडीज है। ठीक है, और हेवनली बॉडीज अब क्या लगेंगे, एक ह्यूमन की तरह ट्रीट किया जा रहा होगा इसका, और ह्यूमन की अगर ट्रीट कर रहे हैं यानी कि इसमें भी हिसिंग साउंड को ध्यान में रखा जा रहा होगा। ठीक है, सन देखिए, सन में से सा की साउंड आ रही है, लास्ट में आनी चाहिए, फर्स्ट में नहीं। सन, सन में आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, और नहीं आ रहे तो उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगेगा या एस लगेगा, एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, तो सन रेज यानी कि सूरज की किरणें, ये सही है। अगला अर्थ एटमोस्फेयर, पृथ्वी का वातावरण जो है, ठीक है, अर्थ में से एपोस्ट्रोफी एस लगेंगे, एस तो लगने वाले, मतलब सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगने वाले है नहीं क्योंकि इसमें हिसिंग साउंड नहीं आ रहा। अर्थ भी हमारा हेवनली बॉडीज है, सन भी हमारा हेवनली बॉडीज है, मरकरी भी है, वेनस भी है, जुपिटर भी है, सारे के सारे हमारे क्या हेवनली बॉडीज है। और हेवनली बॉडीज मतलब समझ में आया ना, सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, हेवनली बॉडीज कहते हैं। और जितने भी हेवनली बॉडीज होंगे उन्हें हम लोग किस तरीके से ट्रीट कर रहे होंगे, एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट कर रहे होंगे, जैसे कि इंसानों को ट्रीट करते हैं ना, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाने के लिए, ऐसा मत बोलिए सर इनके पास भी 4 पैर होते हैं 4 हाथ होते हैं। ठीक है, वो चीजें नहीं होने वाली, सिर्फ हम लोग यूज के लिए इसे एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट कर रहे होंगे ताकि हमें एपोस्ट्रोफी एस लगाने में आसानी हो। अगर इसमें हिसिंग साउंड आएंगे तो एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेंगे, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेंगे,
और अगर हिसिंग साउंड ना आए तो सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगेगा, एस लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, विथ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है पता है? संगठन या संस्थान, ठीक है, जैसे कि इसरो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, WHO, ये सब क्या है, बहुत बड़े बड़े से ऑर्गेनाइजेशन है। और जब ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होंगे या तो कोई देश होगा जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब देश है, इन सब के नाम है, ये तो नाम है, नाउन है, WHO भी हमारा नाउन है, इसरो भी हमारा नाउन है, स्पेस एक्स भी हमारा नाउन है, जितने भी संस्थान बने हैं, अपना करे सेकंड बेंच वाले ध्यान इधर, ठीक है, जो भी चीजें ये हमारे नाउन है। और नाउन है तो हमें ये ध्यान देना कि अगर ह्यूमन बींग है तो एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा या तो एस लगेगा, एपोस्ट्रॉफी एस या तो सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगेगा। अगर कोई हेवनली बॉडीज हो, प्लानेट हो, तो उसके साथ भी एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा और एपोस्ट्रॉफी लगेगा। यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई संस्थान हो, कोई देश हो, उसके साथ में क्या लग रहे होंगे हमारे पास, एपोस्ट्रॉफी एस और एपोस्ट्रॉफी। फंडा वही अप्लाई होगा, अगर हिसिंग साउंड है तो सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगेगा और अगर हिसिंग साउंड नहीं है तो एपोस्ट्रॉफी एस। देखिए इस जगह पे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इस WHO के लास्ट में क्या आ रहा है, हिसिंग साउंड है, हिसिंग साउंड नहीं है तो क्या लगेंगे, एपोस्ट्रॉफी एस। इस जगह पे इंडिया प्रॉब्लम, इंडिया के प्रॉब्लम, तो इंडिया में भी नहीं आ रहे हैं मतलब हिसिंग साउंड, तो इस जगह पे भी क्या लगेंगे, एपोस्ट्रॉफी एस लगे। क्लियर है, कोई भी देश का नाम आ जाए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाए, उनके साथ में एपोस्ट्रॉफी और एपोस्ट्रॉफी एस लग रहे होंगे, ना कि ऑफ लगाएंगे। नॉन लिविंग बीइंग इसे कंसीडर नहीं करना। अगला, जब हमें वेट एक्सप्रेस करना पड़े, वजन, डिस्टेंस यानी कि दूरी, टाइम दर्शाना पड़े, तो हम लोग किस चीज का यूज कर रहे होते हैं, एपोस्ट्रॉफी का। अब समझिएगा कि हम लोग कितने क्वेश्चन पूछ, रुस आ रहे ना, हिसिंग साउंड है तो हिसिंग साउंड है तो एपोस्ट्रॉफी लगा देंगे। सोचने वाली बात एक जरा से भी नहीं है, जिस भी वर्ड के लास्ट में, जो भी नाउन के लास्ट में हिसिंग साउंड आ रहा है, सीधा एपोस्ट्रॉफी लगा देंगे, भाई शर्ते वो नॉन लिविंग बीइंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर गाड़ी कोई नाम आ रहा है नॉन लिविंग बीइंग की तरह में उसमें से, तो उस जगह, जैसे कि गाड़ी का ब्रांड है, कोई गाड़ी का ब्रांड है और उसमें से हम लग रहा है कि हिसिंग साउंड आ रहे हैं, और हिसिंग साउंड के बाद अगर आप एपोस्ट्रॉफी एस लगाना चाहोगे तो उस जगह पे वो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। वो चीजें कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन बींग है, दूसरा सोलर प्लैनेट जो होते हैं, मतलब सोलर सिस्टम जो होते हैं, उसमें से जितने भी हेवनली बॉडीज पाए जाते हैं उनके साथ में लगेंगे, तीसरा हमने क्या देखा, ऑर्गेनाइजेशन हो जाएंगे, और चौथा, जब हम लोग किसी चीज को एक यूनिट कंसीडर कर रहे होंगे, यूनिट मतलब समझ में आता है, मापन यंत्र, इकाई मान रहे होते हैं, जैसे कि वेट के लिए क्या यूनिट होता है, केजी होता है, ग्राम होते हैं, डिस्टेंस के लिए किलोमीटर होते हैं, मीटर होते हैं, टाइम के लिए आवर होते हैं, सेकंड होते हैं, मिनट होते हैं, ये सब यूनिट है ना। अगर इन चीजों को दर्शाना हो तो हम लोग क्या यूज कर रहे होते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस और एपोस्ट्रॉफी का यूज कर, जैसे कि 5 किलोग्राम, ठीक है। अब 5 किलोग्राम्स ऑफ वेट नहीं करेंगे, 5 किलोग्राम्स वेट करेंगे क्योंकि ये एक यूनिट है, ठीक है। वजन दर्शाने के लिए यूनिट किया गया है, तो किलोग्राम यूनिट है हमारा, वजन का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम है, तो ये किलोग्राम्स लगा हुआ था, ग्राम्स, ग्राम्स लास्ट में आ रहा है ना। एक चीज और फंडा ले लीजिएगा दिमाग में, थोड़ी सी फंडा और ले लीजिएगा, सारे वर्ड के लास्ट में सा तो आएंगे ही, ये तो क्लियर है, लेकिन एक ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग कि कोई नाउन यदि प्लूरल है, कोई नाउन यदि प्लूरल है, और प्लूरल होगा तो आम सी बात है एस या ई एस ज्यादातर केसेस में लगे होते हैं, और एस या ई एस को जब भी पढ़ रहे हैं क्या आएंगे साउंड में, सा आएंगे, तो सा आएंगे तो उस जगह पे हम लोग एपोस्ट्रॉफी का यूज करेंगे, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं कर। प्लूरल नाउन के साथ में एपोस्ट्रॉफी का यूज होगा, सिंगुलर नाउन के साथ में एपोस्ट्रॉफी एस का यूज होगा, लास्ट में अगर हिसिंग साउंड आए तो हम लोग सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का यूज करेंगे, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करेंगे। कितना डाटा क्लियर है, इसको देखिएगा, 5 किलोग्राम्स तो किलोग्राम्स था, जिस कारण से मैंने एपोस्ट्रॉफी एस ना यूज करके सिर्फ एपोस्ट्रॉफी यूज किया। वेट 2 माइल्स, ठीक है, या डिस्टेंस का माइल्स होता है ना कि 2 माइल 3 माइल 4 माइल, उस जगह पे ये माइल्स जो हमारा एक यूनिट है, और यूनिट है यानी कि डिस्टेंस का यूनिट है, जिस कारण से हमने एपोस्ट्रॉफी का यूज किया। आगे 3 आवर्स समय का यूनिट है, आवर्स लिखा हुआ था इसलिए मैंने एपोस्ट्रॉफी का यूज किया, अगर आवर होते तो एपोस्ट्रॉफी एस लग जा रहे होते, माइल होता तो एपोस्ट्रॉफी एस लग जा रहे होते। 2 वीक्स 2 सप्ते की बात की जा रही है, ये की यानी कि ये भी एक यूनिट है टाइम दिखाने के लिए, वीक भी तो होता ना टाइम, जैसे कि ईयर भी यूनिट है, डिकेड भी यूनिट है, सेंचुरी भी यूनिट है, हाफ सेंचुरी भी यूनिट है, उस प्रकार से वीक भी यूनिट है, लेकिन वीक से लगा हुआ है, यानी कि हिसिंग साउंड भी एक तरीके से आ रहा है, दूसरी तरीके से इसका प्लूरल है, इसमें से क्या लगने वाले हैं, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगेंगे, एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगेंगे, क्लॉक नहीं लगेंगे, क्लॉक हमारा यूनिट नहीं होता, आवर यूनिट होता है। विथ
रिस्पेक्टेबल वर्ड्स। अब रिस्पेक्टेबल वर्ड्स क्या होते हैं, हाँ टाइम हो गया पर कुछ देर की बची हुई है, उसे खत्म कर लेते हैं ना फिर से, बहुत ज्यादा नहीं। विथ रिस्पेक्टेबल वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आदरणीय होते हैं, जैसे कि कोट। कोट क्या होता है पता ना, वो जो पहनते हैं शादी में। तो जिस जगह पे हमें जजमेंट मिल रही थी, जहां न्याय मिल रही होती है, ठीक है। ड्यूटी, जो हमारा कर्तव्य होता है, ये सब कुछ रिस्पेक्टेबल वर्ड है। ऐसे अगर कोई रिस्पेक्टेबल वर्ड आते हैं तो उनके साथ में लोग एपोस्ट्रॉफी एस का यूज कर रहे होंगे, ऑफ का यूज नहीं कर रहे होंगे। ये तो जानते हैं कि सर ये नॉन लिविंग बीइंग होते हैं, लेकिन इसके साथ भी क्या यूज करेंगे, एस या एपोस्ट्रॉफी एस का यूज कर रहे होंगे। कोड था तो एपोस्ट्रॉफी एस हुआ, ड्यूटी था तो एपोस्ट्रॉफी एस यूज हुआ। क्लियर है। अब यहां तक हमें क्या समझ में आया कि यदि कोई ह्यूमन बीइंग हो तो एपोस्ट्रॉफी एस लगेंगे, एपोस्ट्रॉफी लगेंगे। हेवनली बॉडीज हो तो एपोस्ट्रॉफी एस लगेंगे, एपोस्ट्रॉफी लगेंगे। और क्या थे, ऑर्गेनाइजेशन हो तो एपोस्ट्रॉफी एस लगेंगे, एस लगेंगे। कोई यूनिट हो, डिस्टेंस का, टाइम का, और क्या थे, हाँ ठीक है, रिस्पेक्टेबल वर्ड्स उनके साथ भी एपोस्ट्रॉफी और एपोस्ट्रॉफी एस लग रहे हैं। इस जगह पे देखिए, एपोस्ट्रॉफी एस इज यूज्ड विद सिंगुलर नाउन एट द एंड ऑफ द नाउन, बट इफ द नाउन इज प्लूरल एंडिंग विद एस देन इट शोज पोजीशन, वी हैव टू यूज ओनली एपोस्ट्रॉफी एट द एंड ऑफ द नाउन। ये चीज मैंने आपको पहले क्लियर कर दी, ठीक है, कि यदि कोई नाउन सिंगुलर है और उसके लास्ट में हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं, जैसे कि गर्ल ले, GIRL, तो गर्ल की बैग तो क्या हो जाएंगे, GIRL एपोस्ट्रॉफी एस बैग्स, ठीक है। लेकिन लड़कियों की अगर बैग की बात की जाए क्या हो जाएंगे, गर्ल्स हॉस्टल। ये तो पहले प्लूरल हो चुका है, यानी कि अगर प्लूरल हो चुका है तो हिसिंग साउंड एक तरीके से आ रहा है। दूसरी बात ये प्लूरल हो गई और प्लूरल के साथ में सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगता है, एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगता। ये क्लियर हुआ। लास्ट क्या, तो लास्ट क्या, ये टू शो पोजीशन ऑफ अ नाउन एंडिंग विद हिसिंग साउंड, ये भी मैंने क्लियर कर दिया कि कोई नाउन यदि हिसिंग साउंड से एंड हो रहा हो तो उसके साथ में हम लोग एपोस्ट्रॉफी का यूज करेंगे, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं कर रहे होंगे। आगे, द यूज ऑफ कॉन्सिक्यूटिव एपोस्ट्रॉफी इज प्रोहिबिटेड, यानी कि एक साथ में एक सेंटेंस में कंटिन्यू दो वर्ड के साथ में हम लोग हिसिंग साउंड नहीं यूज, मतलब ये एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, राम के भाई के चचा का लड़का, राम के भाई के चचा का लड़का, तो हम लोग देखिए हिंदी में क्या किए, राम के बाद भी के लगा दिए, भाई के बाद भी के लगा दिए, चचा के बाद भी के लगा दिए, लड़का के बाद भी के लगा दिए। हर जगह पे के लगा रहे हैं ना, ऑफ लगा रहे हैं हिंदी में, पर इंग्लिश में हम लोग वैसा नहीं कर सकते। हम लोग इंग्लिश में एक जगह पे यूज कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, राम्स ब्रदर्स वाइफ, राम के भाई की बीवी, राम के भाई की बीवी, ये लिखना हमारे लिए गलत होगा। क्यों, क्योंकि दो, ध्यान इधर दे ले, अन्यथा और भी लेट क्लास खींच देंगे, फिर उसको छोड़ जाएंगे, ठीक है। तो वो चीज देखिए, राम के भाई की बीवी, इस जगह पे राम एक नाउन है, ब्रदर एक नाउन है, वाइफ एक नाउन है, तीन नाउन है, लेकिन दो कंसेक्यूटिव नाउन है। एक राम भी कंसेक्यूटिव, राम और जो ब्रदर है दोनों एक साथ में आए हुए, और दोनों के साथ में एपोस्ट्रॉफी एस यूज कर दिया गया, जो बिल्कुल भी गलत है। इसे सही करने के लिए कैसे यूज कर रहे हैं, देखिए, वाइफ ऑफ राम्स ब्रदर, यानी कि बीवी किसकी है, राम के भाई की। इस जगह पे भी मीनिंग वही आ रहा था कि राम के भाई की बीवी है, इस जगह पे मीनिंग वही आ रहा है कि जो वाइफ है, जो पत्नी है, वो राम के भाई की है, लेकिन तरीके चेंज करने होंगे हमें। एक साथ में दो एपोस्ट्रॉफी एस का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। उस चीज को हटाने के लिए हम लोग ऑफ का यूज करेंगे और एक एपोस्ट्रॉफी एस रखेंगे। और जब ऑफ का यूज करेंगे तो ऑफ वाला कहाँ लगता है, वो तो देख रहे थे ना, चक्के की गाड़ी, गाड़ी के चक्के वाली फंडा आ जाता है इस जगह पे, यानी कि ये उस तरीके से अप्लाई किया जा रहा होगा, ठीक है। वाइफ ऑफ राम, अगर मैं सिर्फ वाइफ ऑफ राम लिख दूं, यानी कि बीवी राम की हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखूं कि वाइफ ऑफ राम्स ब्रदर, यानी कि राम के भाई, तो यहाँ क्लियर हो चुका है, और इनकी वाइफ है, तो इस जगह पे ये जो वाइफ है वो किनकी है, राम के भाई की वाइफ है, ठीक है। ये क्लियर हुआ डाटा, राम के भाई की, ये तो ऐसा लग रहा है आप गाली दे रहे हैं, ठीक है। वाइफ ऑफ राम्स ब्रदर सिस्टर, ठीक है। ऑफ का यूज करेंगे, बार बार ऑफ का यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे, एपोस्ट्रॉफी का बार बार यूज नहीं करेंगे। एक बार एपोस्ट्रॉफी का यूज कर सकते हैं, और एक से ज्यादा बार रिपीट किया जा रहा है तो इस जगह पे हम लोग ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है। टू शो पोजीशन ऑफ कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन वाला तो हम लोग पहले से जान रहे हैं। कंपाउंड नाउन क्या होता है, मिक्सचर होते हैं, एक से ज्यादा नाउन की यूज की जा रही होती है। और जिस जगह पे हम लोग कंपाउंड नाउन के प्लूरल करने के लिए, उसकी जेंडर चेंज करने के लिए रूट वर्ड को पकड़ रहे थे, उसी प्रकार से इस जगह पे पोजीशन दिखाने के लिए हमें रूट वर्ड पकड़ने की जरूरत नहीं है। सबसे आखिरी में एपोस्ट्रॉफी एस या एपोस्ट्रॉफी लगा करके निकल जा रहे होंगे। जेंडर में से रूट वर्ड पकड़ करके उसकी जेंडर चेंज करनी पड़ रही थी, प्लूरल करने के लिए रूट वर्ड को पकड़ करके उसकी प्लूरल की जा रही थी, लेकिन पोजीशन दिखाने के लिए सिर्फ एंड में आकर के क्या कर रहे होंगे हम लोग, एपोस्ट्रॉफी एस को लगा रहे हैं। फादर इन लॉज कर देंगे, मदर इन लॉज कर देंगे, वासर मेंस कर देंगे,
ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ जो होते हैं, कमांडर इन चीफ, वैसे करके यूज कर रहे हैं। लास्ट में एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, किसके किसके लगाएंगे? कंपाउंड नाउन, मिक्स नाउन, जिसमें से एक से ज्यादा नाउन एक साथ में आए, उसकी जब हमें पॉसेसिव दिखानी होती है तो कैसे यूज कर रहे होंगे? एपोस्ट्रोफी एस एट द एंड यूज करना, एपोस्ट्रोफी एट द एंड यूज करना, यानी कि वर्ड के आखिरी में हम लोग क्या यूज करेंगे? एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे, या तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर रहे हैं। इफ एल्स, ये जो एल्स एक वर्ड है, ELSE, नाम सुने होंगे। एल्स यानी कि इसके अलावा, अगर एल्स का यूज किया जाता है विथ एनीबडी, नोबडी, एनी यानी कि कोई भी, नोबडी यानी कि कोई भी नहीं, तो क्या यूज होंगे? एपोस्ट्रोफी विल बी यूज्ड विथ एल्स। अगर एल्स का यूज नोबडी और एनीबडी के साथ में किया जाता है तो उसके साथ में एपोस्ट्रोफी का यूज किया जा रहा होगा, एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जा रहा होगा, किसके साथ में? एल्स के साथ में। आई कैन बिलीव ऑन योर वर्ड्स, मैं आपकी बात पे भरोसा कर सकता हूं, नॉट समबडीज एल्स, किसी और की बात पे नहीं। तो इसमें से जो एपोस्ट्रोफी एस लगेगा वो किसमें लगेगा? एल्स के साथ में लगेगा। एल्स को याद रखना है कि यदि एल्स नोबडी, समबडी, एनीबडी के साथ में आता है, यदि एल्स, ये जो ELSE है, नोबडी, समबडी, एनीबडी के साथ में आता है तो उसके साथ में एपोस्ट्रोफी एस लगेंगे। एल्स के साथ में एपोस्ट्रोफी एस लगेंगे। कि मैं सब पे विश्वास कर सकता हूं, मतलब मैं आप पे विश्वास कर सकता हूं पर सब पे नहीं कर सकता हूं। समबडी यानी किसी पे भी नहीं कर सकता, एनीबडी यानी कि कोई भी इंसान आ जाए उस पर भी नहीं कर सकता हूं, नोबडी यानी कि किसी पे भी नहीं कर सकता हूं। ठीक है, आगे, आई ओबे योर ऑर्डर्स, मैं आपके ऑर्डर को मानता हूं, एंड नोबडी एल्स, और किसी को नहीं मानता। ठीक है, यानी कि इस जगह पे देखिए नोबडी है, इस जगह पे समबडी है, और इनके बाद जो आया वर्ड क्या है? एल्स, और एल्स आए नोबडी या समबडी के बाद में, तो एल्स के साथ क्या लगेगा? एपोस्ट्रोफी एस का यूज हो रहा होगा। लास्ट होने वाले, whenever any noun is used before gerund, gerund क्या होते हैं पता है? मैंने बताया था ना कि वर्ब की चौथा फॉर्म अगर एक नाउन की तरह काम करे उसे जेरेंड कह रहे होते हैं। मैंने फर्स्ट क्लास में साथ आपको हिंट किया था। ठीक है, यानी कि कभी भी एक नाउन एक जेरेंड के पहले यूज होता है तो वो कैसा होगा? पॉसेसिव केस की तरह यूज किया जा रहा होगा। जैसे कि देखिए नाउन है, जेरेंड के पहले आने वाले जो भी नाउन होंगे वो पॉसेसिव केस में होंगे, और पॉसेसिव केस यानी कि हक दिखाने की तरह हो जाता है। जैसे कि आपका दौड़ना, आपका पढ़ना, उनका गाना, उनका गीत गाना, उनका गाली देना, सारी चीजें उसमें। ठीक है, तो ये जो गाली देना वो जेरेंड हो जाएगा। एब्यूजिंग, रीडिंग, स्टडिंग, लाफिंग, ईटिंग, उस जगह पे ये जो नाउन आने वाले वो पॉसेसिव केस में आएंगे, अधिकार दिखाने वर्ड के टाइप में आएंगे। जैसे कि अ टीचर लाइक स्टूडेंट्स वर्किंग हार्ड। ठीक है, यहां से यहां तक को अभी भूल जाइए। अ टीचर पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं वो देखिएगा। वर्किंग यानी कि कठिन मेहनत करना, किसका? स्टूडेंट का। तो ये वर्किंग जो इस जगह पे है, अगर आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं, तो उस जगह पे मैं काम कर रहा हूं यानी कि जो काम करना हो गया वो वर्ब का चौथा फॉर्म हो गया। ठीक है, और वो वर्ब की तरह काम कर रहा है। लेकिन इस जगह पे टीचर पसंद करते हैं स्टूडेंट का कठिन मेहनत करना, इस जगह पे वर्किंग हमारा वर्ब नहीं है, एक नाउन है, और नाउन वर्ब के चौथे फॉर्म में आया जिस कारण वो जेरेंड कहलाया। और जेरेंड के पहले आने वाला जो नाउन है वो एपोस्ट्रोफी के साथ में आएगा, पॉसेसिव केस में आएगा। ठीक है, यदि ये प्लूरल हुआ तो इसके साथ सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगा, अगर यदि सिंगुलर हुआ तो इसके साथ में एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। ये डाटा क्लियर है? जेरेंड के पहले आने वाले नाउन यदि सिंगुलर है तो एपोस्ट्रोफी एस, और अगर प्लूरल है तो एपोस्ट्रोफी एस, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेंगे। ठीक है, एक लास्ट है, अ नाउन ऑफ नाउन्स लगेंगे। जैसे कि एक वर्ड है, एक स्ट्रक्चर है, जैसे कि कोई नाउन है, एक नाउन है, उसके बाद ऑफ है, फिर से नाउन है, उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। अ फ्रेंड ऑफ माय वाइफ्स, मेरी वाइफ की एक दोस्त, मेरे दोस्त का एक दोस्त। ठीक है, उनके भाई का एक दोस्त, या तो उनके भाई का चच्चा जो हो जाते हैं। ठीक है, तो अ फ्रेंड ऑफ माय वाइफ्स, अ ब्रदर ऑफ माय वाइफ्स, या तो अ फ्रेंड ऑफ माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्त का एक दोस्त हो जाता है उस जगह पे। यानी कि इस जगह पे क्या लगेंगे? जो लास्ट वाला नाउन आ रहा होगा। दो नाउन हमारे पास में, एक नाउन के साथ में हमने ऑफ का यूज किया, दूसरे वाले जो नाउन आ रहे हैं उसके साथ में एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया। यानी कि दो नाउन अगर साथ में आते हैं वो ऑफ से जुड़े हुए हैं, तो आखिरी वाला जो नाउन होगा उसमें से एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी का यूज हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग प्रीपोजिशन को कवर कर रहे होंगे, प्रोनाउन को कवर कर रहे होंगे, प्रोनाउन को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, एडजेक्टिव को समझेंगे। लेकिन उसके पहले सारे लोगों का एक वर्क है कि अभी तक जितना पढ़े हैं ये सारी चीजें पढ़ करके आनी है, उसके अलावा प्रोनाउन को कहीं से भी थोड़ा सा हिंट लेकर के आ जाना है। हाँ ठीक है, प्रोनाउन को थोड़ी सी हिंट लेकर के आने, और एडजेक्टिव को, प्रोनाउन और एडजेक्टिव को एक दिन में हम लोग कवर कर रहे होंगे। डन, चलिए थैंक यू। बाकी रेगुलर बेसिस पे चैनल पे जा करके ऑब्जेक्टिव लगाते रहिए।